लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है सरकार आप लोगों की सुन नहीं रही है। लेकिन सरकार भी कह रही है कि हम जो है चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग शोर शराबा और हंगामा करके जो है चर्चा करने नहीं देते हैं। प्रधानमंत्री का ही जवाब क्यों जरूरी है? गृह मंत्री तो जवाब दे ही रहे हैं। आज पूरे देश ने अपना वोट नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को दिया है और जनता को ये विश्वास था कि नरेंद्र मोदी एक काफ़ी संवेदनशील व्यक्ति है, लेकिन उनके कारनामे और जो उनका कर्म अब धीरे धीरे जो सामने आ रहा है, हम विपक्षी होने के नाते हमारा तो ये दायित्व बनता है, हमारा तो कर्तव्य है कि वर्तमान सरकार के कुनीतियों को, जन विरोधी नीतियों को, जो जनता के साथ वादा खिलाफी को हम जनता के बीच पहुंचाएं, ताकि हमारे लोकतंत्र में कोई धन और दौलत और वंश के बदौलत सत्ता नहीं पाता, सत्ता जनता के वोट से पाती है। तो जनता, वही तो हम लोग जनता को बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को जिस विश्वास से आपने देश की सत्ता से लेकर जिन राज्यों में सत्ता सौंपी है, उनकी मनोदशा क्या है, उनकी भावना क्या है। वो सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातों से जनता के बीच में विभेद पैदा करके, वोट का विखंडन करा करके वो सत्ता पर काबिज होना चाहती है। तो यही हम लोग कहना चाहते हैं कि जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश के भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश में आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करती है, जिस राज्य मणिपुर में, राज्य में भी इनकी सरकार है, एन बीरेन सिंह की, जहां भाजपा की सरकार है, वहां पर महिलाओं को निर्वस्त्र करके, आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके पहले सरे बाजार घुमाया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर सामूहिक बलात्कार किया जाता है। ये आज तक देश में ऐसी जघन्य घटना नहीं घटी। ठीक है, मतलब सूनेपन का फायदा उठा के, रात्रि का लाभ उठा करके, किसी को कमरे में बंद करके महिलाओं के साथ ऐसा घटनाएं होती रही हैं, होता है, लेकिन इस तरह की घटना कि सरेआम सैकड़ों की संख्या, सरकार तो कर रही, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, सबों को पकड़ा भी जाए। ऐसे 4 मई को ये घटना घटती है, सरकार का जू तक नहीं रेंगता। 2 महीने के बाद जब ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होता है और जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती है कि सरकार इस पर संज्ञान ले, अन्यथा कोर्ट उस पर निर्णय लेगी, उसके बाद थोड़ी पहल होती है और तब एफआईआर लॉन्च होता है 2 महीने 77 दिनों के बाद। और आज भी जिस तरह का लगातार मणिपुर में मैतेई और ये कोपी, जो 2 समुदाय है, एक आदिवासी समुदाय है, एक नन आदिवासी समुदाय है, इन दोनों के बीच जिस तरह से वहाँ पर लड़ाई लड़ रही है, यही भारतीय जनता पार्टी कल जब यूपीए की सरकार थी तो छोटी छोटी बातों पर कहते थे राष्ट्रपति शासन लगाओ। आज इनका ध्यान कहाँ गया? आज इनकी मंशा वही तो जनता को बताना चाहती है कि इनके राज्यों में ऐसा जघन्य अपराध हो रहा है जिस पर यूएनओ संज्ञान ले रहा है, जिस पर पूरे देश में हिंदुस्तान का नाम जो है नीचा हो रहा है। उसके बावजूद जब इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेशों में वाहवाही का ढिंढोरा पीटती है, और आज ही उसके देश में ही महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारों के रोजगार सृजन का कहीं कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, किसानों के लाभ के लिए कहीं कोई बात नहीं सोची जा रही है। यही तो हमारा धरना का मकसद है कि लोग नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को जनता के सामने हम लोग उजागर करें, ताकि जनता रियल मोदी क्या है, रियल उसकी मंशा क्या है कि देश को बेचना, उद्योगपतियों के हाथ में जाकर के देश को गिरवी रख देना, ये सब सारा उसका कारनामा है। और हम विपक्ष होने के नाते इसको जनता के बीच ले जा रहे हैं और ये जनता आक्रोशित है और जनता इस बार जरूर निर्णय लेगी और इंडिया गठबंधन को संपूर्ण समर्थन मिलेगा। देखिए, यहाँ पर आरजेडी के भी यहाँ पर जाहिद इकबाल जी हैं। जाहिद इकबाल जी, कल का ही सर्वे है कि फिर से जो है तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो फिर ये विरोध प्रदर्शन से क्या हो जाएगा? सर्वे तो आप देखे होंगे गोदी मीडिया का, हकीकत सर्वे तो हिंदुस्तान की जनता करेगी जब वक्त आएगा। तो आज हम लोग जो धरना दे रहे हैं, आज देश में लोकतंत्र खतरे में है, हिटलर शाही चल रही है। सरकार ने, मोदी ने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज उसी नारा के आड़ में बेटियों के साथ शोषण हो रहा है। एक पहलवान जब जीत के आती है, महिला पहलवान, तो उसको रेड कार्पेट बिछा के स्वागत करते हैं, लेकिन जब वही महिला आरोप लगाती है कि आपके सांसद ब्रजभूषण सिंह जो हैं हमारे साथ शारीरिक शोषण करते हैं पहलवानी में आगे खेलने देने के लिए, उस पर आप मौन हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी पे आपके कार्यकर्ता पेशाब कर देते हैं मुंह में, इस पर आप मौन हो जाते हैं। आज तो मणिपुर में ऐसा अनर्थ हो गया है कि 2 वहाँ की आदिवासी महिलाओं को पहले तो जुलूस की तरह में पूरे शहर को घुमाते हैं, उसके बाद सामूहिक बलात्कार करते हैं, उसके बाद भी सरकार खामोश है। सरकार खामोश कहाँ? सरकार तो कर रहा है, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार ये भी करी कि ऐसी घटना निंदनीय है। नहीं, सरकार खामोश ही है, क्योंकि सरकार उस समय विदेश घूम रहे हैं। और जब ये 2 महीने के बाद जब सोशल मीडिया के द्वारा ये वीडियो वायरल हुआ कि इस तरह का वहाँ पे आतंक हो रहा है, तब केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेने की धमकी दिया कि इस पर कार्रवाई कीजिए। तब सरकार की कुछ हल्का निंदे खुला, लेकिन आज भी उस पर लिपापोती किया जा रहा है। लिपापोती इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ जो आदिवासी और गैर आदिवासी हैं, जो कांड घटना की अंजाम दिया है, उसके करीब 35 विधायक भाजपा के हैं जो सरकार में शामिल हैं, उसको बचाने के लिए इसलिए वो बहु बेटियों को इज्जत लुटाना चाह रहे हैं। इनकी साफ मंशा है,
सिर्फ राजनीति का सिर्फ कुर्सी, इसको कुर्सी चाहिए, इसे ना यहाँ की बहु बेटियों से मतलब है। आज पूरे देश में संप्रदाय, जाति, धर्म के नाम पे बांट करके ये राजनीति कर रही है, इसलिए आज भी सरकार खामोश है। आप देख लीजिए 2 महीने से महिलाएं भी धरना दे रही थी पहलवान, आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लीपापोती करके चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट जांच बैठाया, जांच के बाद भी आज तक अस्थिर चल रहा है। तो सरकार, हम लोगों को मजबूरी है कि आप लोगों को जागरूक करना होगा। लोग जागरूक हो भी रहे हैं और आने वाले 24 में मोदी को इसका सबक सिखाएंगे और 24 में से हम लोग हर हाल में विदा करेंगे और यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी, जो हमारा महागठबंधन बना है, इसके नेतृत्व में केंद्र में भी सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए अभी जो है 2024 की तैयारी है और जिस तरीके से मणिपुर हिंसा में बर्बरता बरती गई है, उसको लेकर इंडिया महागठबंधन जो है वो धरने पर, 1 दिवसीय धरने पर आज बैठी है। लेकिन आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि 2024 में क्या कुछ होता है, क्या महागठबंधन जो है, जो इंडिया है, वो सत्ता पर बैठती है या फिर जिस तरीके से सर्वे आ रहा है कि फिर से तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी जो है सत्ते पर जो है सत्ता जमाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज़।